दोस्तों, अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम लगाने का प्लान कर रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि हमें कितने किलोवाट के एक सोलर सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी और उसके साथ अगर हम वो स्पेसिफिक सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाते हैं तो उस सोलर सिस्टम की कॉस्टिंग क्या आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में। और 3 किलोवाट के ऊपर या 5 किलोवाट के ऊपर इंडिया में बहुत सारी डिबेट्स हो जाती हैं कि लोड कितना चलेगा, नंबर ऑफ सोलर पैनल के हिसाब से क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके उन कंफ्यूजन्स को दूर कर सकूं, क्योंकि मैं कई सालों से सोलर इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूं और अभी मैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और इन्वर्टर्स में अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता हूं। तो मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं बिना कहीं से पढ़े, अपने एक्सपीरियंस के साथ, कि आपको कौन सा सिस्टम बेस्ट रहेगा, कितना लोड चलाने की कैपेसिटी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो 100% पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है, इस वजह से अभी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की, तो इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ये डिफरेंट तरीके से सर्व किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इन्वर्टर मिलते हैं वो केवीए का मतलब फैक्टर से होता है हमेशा। तो अपने यहाँ का जो पावर फैक्टर है वो 0.8 का पावर फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक 3 केवीए या 3 किलोवाट का सिस्टम ले रहे हैं तो 99% ऑफ टाइम वेंडर आपको 3 केवीए का इन्वर्टर देगा, और वो इन्वर्टर जो लोड उठाने की कैपेसिटी रखेगा वो आपके करीब 2000 से 2200 और 2300 वाट तक का लोड उठाने की कैपेसिटी रखेगा। और सेकेंड थिंग इज दैट कि वहां पर अगर सेफर साइड में हमें लोड चलाना है तो हम सिर्फ 2 किलोवाट तक का ही लोड चला सकते हैं। इससे ज्यादा की अगर आपकी डिजायर है तो आप मत जाइएगा 3 केवीए के इन्वर्टर की तरफ। तो इस वीडियो में मैं 3 केवीए के बारे में बता दूंगा और 3 किलोवाट के बारे में बता दूंगा कि कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सोलर सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स, जिसमें सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर, बैटरी और उसके बाद बीओएस का जो जो चीजें आती हैं, छोटी छोटी चीजें, उन सब के प्राइसिंग के साथ मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपका हर एक चीज और एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। सोलर पैनल में इस समय 2 टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पॉपुलर चल रही है, एक टॉपकॉन, एक मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल। ऐसे में सवाल आता है कि टॉपकॉन 7-8 यूनिट बना कर दे देती है, तो भाई नहीं बना कर देती है टॉपकॉन। आप मोनोपर हाफ कट बाइफेशियल का ले लीजिए और टॉपकॉन का ले लीजिए, दोनों का आउटपुट आपको सिमिलर ही मिलेगा। जो आपको बता रहा है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ये समझ लीजिए वो कुछ ना कुछ ले दे के ये चीजें आपको डिलीवर कर रहा है। इसके अलावा दोनों की टेक्नोलॉजी सेम है। अभी तक वारंटी में एक अंतर देखने को मिलता था कि मोनोपर हाफ कट में आपको 25 साल की मिलती थी, टॉपकॉन में आपको 30 साल की मिलती थी। तब मैं भी ये कहता था कि आप टॉपकॉन जाए, 5 साल एक्स्ट्रा एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। पर अब दोनों की वारंटी सेम है, तो आप कोई भी सोलर पैनल उठा लीजिए जो आपको सस्ता पड़े। तो 3 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत 2 टाइप्स के इन्वर्टर आते हैं। इन्वर्टर ही डिसाइड करते हैं कि आप सोलर पैनल कितना लगा पाएंगे, और सोलर पैनल में कितना लगाना है ये डिसाइड करेगा कि हमारा लोड कितना चलना है। तो अगर आपके घर पर मान लीजिए एक 5 से 7 या 10 यूनिट का आपका आवर का कंजप्शन है पर डे, जिसमें आपके पास एक 1 HP तक की समरसेबल लगी हुई है, बाकी घर के जो वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, जो भी चीजें आती हैं, इंडक्शन, ऐसे लोड हैं वो अलग से हैं, तो आप एक 3 केवीए का सिस्टम की तरफ जा सकते हैं। पर यहाँ पर आपको मैनेज करके ये सिस्टम रन कराना होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1 HP के एक साथ समर सेवर चलाकर घर के बाकी लोड भी चला रहे हैं तो आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। आपकी जो ओवर लिमिट है वो 2 किलोवाट तक है, इससे ऊपर की आप लोग को लिमिट क्रॉस नहीं करना है। और बात रही 1.5 टन की एसी वालों का, तो भी जवाब दे दूं, 1.5 टन की एसी चलाना है तो आप 3 केवीए का सिस्टम भूल जाइए, आप 5 केवीए, 4.5 केवीए के सिस्टम की तरफ जाइए, वो वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम आपके लिए होगा। तो अगर हम एक 3 केवीए का सिस्टम ले रहे हैं तो करीब 80% ऐसे इन्वर्टर हैं जिनमें आपको 2 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट मिल रहा है, और 20-25% ऐसे इन्वर्टर हैं जिनपे आपको 3 किलोवाट तक का पैनल सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आपके बेसिक लोड्स हैं, आप 200 एच तक की 2 बैटरियां लगा रहे हैं, तो आप 2 किलोवाट के पैनल की तरफ चले जाएं, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम रहेगा, कम बजट फ्रेंडली भी रहेगा और आपकी सारी नीड पूरी कर देगा। तो अगर आप मोनो पर हाफ कट बाईफेशियल में आज की रेट पर जाते हैं तो विद जीएसटी के आपको ये पैनल 19 से 20 रुपए का पीस पड़ेगा जाके। अगर ये भी कह सकते हैं 19 रुपए प्लस जीएसटी मान लीजिए, तब भी 20 रुपए का पैनल आपको पर वाट के हिसाब से पड़ेगा। मतलब 2 किलोवाट अगर आप पैनल ले रहे हैं तो करीब 40,000 का आपको खर्च यहाँ पर मिलेगा, जिसमें से आपकी यूनिट जनरेशन 8 से 10 यूनिट आपकी आराम से एक अच्छे सनी डे में हो जाने वाली हैं। मतलब डे के टाइम का तो आपका बिजली बिल ये मानिएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी ये बेसिक लोड्स मैंने बताया ये सारे लोड्स चलेंगे,
और रात के टाइम आपको फिर से एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि जैसे रात में आप समर नहीं चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बैटरी ड्रेन हो जाएंगी। बाकी फ्रिज, कूलर, टीवी, ये तो चीज़ें जो बेसिक नोट्स है वो आप इस पर चला सकते हो। तो 40,000 का सोलर पैनल आपका इस सिस्टम में लगने वाला है। 3 kVA के इन्वर्टर की बात करें तो आज की डेट में 16 से लेकर 20,000 तक, और अगर ल्यूमिनस जैसे ब्रांड की तरफ जा रहे हैं तो 25,000 के लिमिट तक आपका कोई भी 3 kVA का इन्वर्टर आप ले सकते हैं। MPPT मॉडल होगा, अच्छा पैनल सपोर्ट होगा, हायर VOC होगी, मैक्स टू मैक्स फीचर्स होंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सर्विस प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सर्विस प्रॉपर नहीं है तो आप कोई भी इन्वर्टर लगा लीजिए, बाय डिफॉल्ट टेक्निकल चीज़ है, खराब होगी तो उस दिन आप परेशान हो जाने वाले हैं। तो अगर हम लोग एक बीच का 20,000 तक का बजट लेके चलें तो वो बजट में आपका एक अच्छे से अच्छा इन्वर्टर आ जाएगा। तो 40,000 का पैनल, 20,000 का इन्वर्टर, 60,000 का खर्च ये हो जाएगा। और अगर 2 किलोवाट का पैनल लगा रहे हैं, 3 kVA का सिस्टम लगा रहे हैं, तो 200 एच की बैटरी से नीचे मत जाइएगा, आप 100% डिसअपॉइंट हो जाएंगे। और क्योंकि 200 एच की बैटरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप देगी, और घरों पर ऐसा होता है कि लगातार हम प्रॉपर एक समान लोड नहीं चलाते, लोड फ्लेक्सिबल होता रहता है। तो जब हमारा लोड फ्लेक्सिबल होगा उस टाइम हम जो बैटरी है उनको फुल चार्ज कर लेगा, वो पैनल काम कर देंगे। और 1800 वाट तक का पैनल, एक स्पेसिफिक पैनल रहेगा आपकी उन बैटरियों को चलाने के लिए। 700-800 वाट का पैनल आप अपने घर के लोड चला सकते हैं। बाकी कुछ लॉसेज में चला जाता है तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी धूप की रहती है, तो इस वजह से 2 किलोवाट के पैनल में आप 1700-1800 वाट तक का पैनल ये मानिएगा आपके यूज आता है। तो इन 3 चीजों की कॉस्टिंग की बात करें तो करीब 35,000 की बैटरी हो जाएगी, 60,000 में आपका सोलर पैनल और इन्वर्टर आ जाएगा। तो करीब 90 से 95,000 रुपए का खर्चा आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर BOS मटेरियल की जरूरत होगी, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, वायर, MC4 कनेक्टर, ACDB, DCDB, अर्थिंग, LA, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और मैं कहूँगा कि आप ये सारी चीजें एक बार लगवा लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर बाद में आप लगवाते हैं तो उसका एडिशनल चार्जेस पड़ते हैं और वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। एक साथ लगवाएंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। और इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं जो टेक्निकल टीम्स हैं हमारी, इंस्टॉलर वाली टेक्निकल टीम्स, जो आपको ये सारा चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। जितनी भी चीज़ें सोलर सिस्टम में लगती हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, आपके सोलर पैनल चढ़ाते हैं, आपके कनेक्शंस करते हैं, उनका सारा काम होता है, आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। और जो वो इसका चार्ज लेते हैं, तो अगर आप 2 किलो या 3 किलोवाट तक का सिस्टम लगा रहे हैं तो यहाँ पर इसका चार्जेस थोड़ा सा हाई रहता है, करीब 10 से 12 रुपये आप मानकर चल सकते हैं। तो 2 किलोवाट का पैनल हो, जितने वाट का पैनल होगा, जैसे 3 किलोवाट का पैनल है तो आप पर वाट 10 रुपये या 12 रुपये जोड़ के चलिएगा, उसी हिसाब से कैलकुलेशन होगी। ऐसा नहीं कि आप इन्वर्टर बोल रहे हैं 2 किलोवाट का लगा रहे हैं सिस्टम, और पैनल जो कैलकुलेशन होगी पूरा पैनल के हिसाब से होगी, पैनल के वाटेज के हिसाब से होगी। तो आप इन्वर्टर भले 3 kVA का लगा लीजिए, पैनल अगर आप 1 किलोवाट का लगा रहे हैं तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये का खर्च करना पड़ेगा। तो 2 किलोवाट के पैनल पर 20,000 का खर्च आपका और आएगा, जिसमें सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन इंसुलेटर के साथ कंप्लीट करके दे दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 1,15,000 तक मैक्स टू मैक्स, इससे आप नहीं जाने वाला। जब आप हायर एम्पियर की बैटरीज लेंगे, अच्छा A ग्रेड सोलर पैनल लेंगे और इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी के लेंगे, तब 1,10,000 से 15,000 तक आपका ये बजट कंप्लीट बैठेगा जाके एक 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम, जो आपको 8 से 10 यूनिट बिजली बनाकर देने का काम करेगा। तो ये वो कंप्लीट बजट है 3 किलोवाट का। तो अगर आप लगवाने वाले हैं तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपके सामने सब शेयर करके रख दी, जिससे आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। पर अगर आपका अब भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इंस्टा की आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है, आप वहाँ पर भी सवाल पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ सकते हैं। आपका अगर सवाल लॉजिकल है, ऑथेंटिक है, तो 100% उस सवाल का जवाब मैं आपको जरूर देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। वीडियो पसंद आया है तो बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।